की साप्ताहिक पारायण कथा कहने व सुनने का जो मौका मिला है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, भागवत में श्लोक आया है, मदाश्रया कथा मष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतस। मदाश्रया, भगवान कहते हैं जो मेरी मीठी कथाओं का श्रवण पान करता है, कथा मष्टा या कथा कहता है या सुनता है, उन व्यक्तियों के जीवन में किसी प्रकार का कोई ताप तपा नहीं सकता उन्हें। वैसे तो भागवत में तो ताप 3 प्रकार के बताए हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का होना है व्यापक। वैसे ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक का मतलब होता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। भागवत में 3 प्रकार के ताप बताए हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने कहा है मदाश्रया, जो मेरी मीठी कथाओं को सुनता है। मदाश्रया कथा मृष्टा, कथा कहता है। शृण्वन्ति कथयन्ति च, या सुनता है या कथता है, कहता है। तपन्ति विविधास्तापा, उन्हें जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कोई किसी प्रकार का उन व्यक्ति को ताप उन्हें तपा नहीं सकता, जो तन मन से कथा सुने। लेकिन आजकल महाराज तन मन से कहां सुनते, प्रांगण में आके बैठ गए, कुछ देर के लिए मन यही रहा, फिर मन डगमगाने लगा। अरे मैं तो पांडाल में आई, लल्ला के पापा आ गए होंगे घर पर, है ना महाराज, भूखे होवेंगे, या फिर सोच रहे हैं अरे लाला जाग्यो होवेगो, भूखो होवेगो। ये क्या है? ये ताप हमें और आपको तपाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने और आपने अंदर बैठे हुए आनंद की अभी पहचान नहीं कर पाई, आनंद को परख नहीं पाया है। जिस दिन हम और आप आनंद को परख लेंगे, उस दिन ये ताप हमारे बीच में रहेंगे ही नहीं। किसी प्रकार का कोई ताप तपा ही नहीं सकता है महाराज। अभी अभी बड़े ध्यान मग्न होकर के आप सभी प्रभु की कथा को सुन रहे थे। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह अरुणत नगरी के राजा हैं, जिनका नाम है रेवतक। उनकी बेटी रेवती के साथ में होता है। अब वर्णन करते हैं कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के विवाह किस तरह से हुए। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। ये विवाह अभी आपको विस्तार रूप से श्रवण कराएंगे व दिखाएंगे भी। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, पांचवा विवाह अवंती नरेश की पुत्री हैं, जिनका नाम है मित्रविंदा। मित्रविंदा को भगवान रुक्मिणी की तरह ही हरण करके लाए थे। 6वां विवाह भगवान का राजा नग्रजित की पुत्री है, जिनका नाम है सत्या। राजा नग्रजित ने ये प्रण किया था, जो एक बार में 7 साड़ों को नाथ देगा, उसी के साथ में अपनी बेटी की शादी करेगा। 7वां विवाह कैकेयी राजकुमारी हैं, जिनका नाम है भद्रा। भगवान भद्रा को भद्रा की इच्छा अनुसार लेकर के आए थे। 8वां विवाह राजा व्रतसेन की बेटी हैं, जिनका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ में हुआ। और महाराज 9वां विवाह गर्ग सहिता पुराण में पेज नंबर 44 पर 16वें अध्याय पर यह प्रमाण दिया है कि राधा और कृष्ण की शादी हुई है भांडीर वन में।
ये प्रमाण गर्गश्वेता पुराण का है। हमारी भागवत में उल्लेख नहीं है, लेकिन गर्गश्वेता पुराण में ये दिया है, पेज नंबर 44 पर 16 में अध्याय कि राधा और कृष्ण की भी शादी हुई है भांडीर वन में, लेकिन इनकी शादी जब हुई तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ देवता और देवियां ही थे। ये प्रमाणित है। और अर्ध रूप से विद्वान लोग कुब्जा को बताते हैं, क्योंकि कल की कथा में सुना ना आपने, मनसुख ने कहा था हे कुब्जा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। तो कुब्जा ने कहा था क्या पूछ रहे हो ओ लाला, ये रिश्ते बहुत ही गाढ़े हैं, बेटा ये तो को खबर नहीं, मेरे दूल्हा सम्मुख ठाड़े हैं। भगवान की तरफ उंगली करके कुब्जा ने कहा था ओरे भैया मनसुख तो को दिन में दिखाई ना दे रहे है, मेरे पति मेरे सामने खड़ो है। तो मनसुख शर्मा गए। विद्वान कहते हैं अर्ध रूप में कुब्जा को भी बताते हैं। 16,100 विवाह भगवान के पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम है भौमासुर। इसने ये प्रण किया है कि वो अपनी जेल में 20,000 लड़कियां इकट्ठी कर लेगा, 20,000 लड़कियां जेल में बंद कर लेगा, और 20,000 लड़कियां पूरी होने पर उन 20,000 के साथ में वो फेरे डालेगा। उस समय उसकी जेल में 16,100 लड़कियां हो गई थी। उन लड़कियों ने यादवेंद्र जी को पुकारा तो कन्हैया गए, और कन्हैया ने कहा है भौमासुर से कि भैया इन कन्याओं को जेल में क्यों बंद करे हो आप, इन्हें निकालो। भौमासुर नहीं माना। भगवान ने पहले बहुत विनती की, प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और पापी का संहार किया। 16,100 लड़कियों को जेल से बाहर निकाला और लड़कियों से कहा तुम सभी अपने अपने घर को जाओ। लड़कियां हाथ जोड़ के बोली प्रभु घर से निकले हुए हमें काफी समय हो गया है, मेरे माँ बाप मुझे अब अपनाएंगे नहीं, मेरे माँ बाप मुझे अब अपनाएंगे नहीं। हे सच्चिदानंद तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं। लेकिन प्रभु सच ये है कि उस पापी ने अभी मेरा धर्म नहीं डिगाया है, उस पापी ने अभी मेरा धर्म नहीं डिगाया है। जैसे मैं घर से आई थी वैसी ही हूँ, उस पापी ने मेरा भी धर्म नहीं डिगाया केशव, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। तो भगवान ने 16,100 के साथ में एक ही बार में चाय माय कर ले। तो कितने विवाह हुए? शब कितने विवाह हो गए? हाँ 16,108। राधा को भी लगाया जाए तो 9 अर्ध में, कुब्जा को भी लगाया जाए तो 9.5। और महाराज प्रमाण मिलता है कि इन सब से 16,108 से 10 लल्ला हुए और एक लल्ली हुई। सोचो, और तब भी भगवान बाल योगी कहलाए, बाल योगी। आज के मनुष्य पे एक औरत ना संभाली जावे, वहां भगवान के 16,108 रानियां तो बाल योगी ब्रह्मचारी कहलाए। आपने देखा है कृष्ण की मुकुट में जो मोर का पंख है, ये किसका प्रतीक है? क्यों लगाते हैं भगवान? भगवान योगी है, भोगी नहीं है। मोर कभी भोग नहीं करता है, मोर कभी भोग नहीं करता है। अब आप सोचते होंगे भोग नहीं करता है तो बच्चा कैसे पैदा करता है? मोर के आंखों से एक बूंद गिरती है जो मोरनी अपने मुंह में ले लेती है। भगवान भोग नहीं करते, योग करते हैं। भगवान भोगी नहीं, तभी तो कहते हैं बाल योगी। बोली बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।